हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल। इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं जब इस चैप्टर पे आएंगे। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 था। उसमें मेटल क्या होते हैं, यानी जो मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर कितने प्रकार का होता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, इनके भी प्रकार होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम में बांटते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में, मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले ही आ जाता है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटल्स वो एलिमेंट हैं विच कैन ईजिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो आसानी से पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उसे क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया। इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, देखते हैं। देखो, वैलेंसी ऑफ मेटल क्या होता है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। वैलेंसी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में। वैलेंसी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट में जो होते हैं, लास्ट सेल में होते हैं, उनके बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, उसे क्या बोलेंगे हम, मेटल बोलेंगे। अगर देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपके 1 2 3 हैं, तो वो क्या है, मेटल है। अगर आपके पास 5 6 और 7 है, वो क्या है, नॉन मेटल। क्या है वो, नॉन मेटल। अब देखो सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या आएगा 281। अब देखो पीछे क्या 1, ये आसानी से डिनोट कर देगा, इसे 7 चाहिए, ये एक दे देगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं Na+। वो आ गया पॉजिटिव आयन, Na+ बोल देते हैं, एक डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, ये क्या है, मेटल। ऐसे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो क्या होगा 282, इसे 6 लेने में दिक्कत होगी, ये क्या करता है 2 को डोनेट कर देता है, तो इसे क्या बोलेंगे, मेटल। ये भी क्या है, एक मेटल है। अब देखते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है मेटल्स में। मेटल आर मेटल्स आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने देखा होगा सिल्वर है, जो सिल्वर क्या बेस्ट कंडक्टर है, और किसका, हीट का, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ऐसे ही आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम मेटल्स हो गए, ये भी क्या है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, किसके, हीट के। जो आप बोलते हो, जो कुकिंग में वो होता है, कुकिंग में, किचन में जाते कुकिंग के सामान होता है, और जो वाटर बॉयलर्स होते हैं ईटीसी, ये भी कैसे बने होते हैं, ये भी कॉपर और एल्युमिनियम से बने होते हैं। क्योंकि क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, किसके, हीट के। जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल, जो मतलब सबसे बेकार कंडक्टर है, वो कौन सा है मेटल्स में, वो है लीड। कौन सा पुअर कंडक्टर, क्या है, लीड। ये क्या, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड क्या, मेटेलिक लक्चर, मतलब मेटेलिक लक्चर, यानी कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स में क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, शाइनिंग मेटल्स होते हैं। उनको क्या करते हैं हम, पॉलिश भी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, मतलब जो शाइनिंग सरफेस प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक लक्चर, यानी चमक। क्या बोलेंगे, चमक होती है किसमें, मेटल्स में। सेकंड है, थर्ड इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मेटल्स की होती है वो क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, टेंसाइल होती है। मतलब जो मेटल्स को होल्ड कर देते हैं, लार्ज वेट होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब टूटे बिना। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आयरन मेटल हो गया, आयरन किसकी फॉर्म में होता है, स्टील की फॉर्म में होगा, वेरी स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ड्यू टू आयरन मेटल्स, उसको यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन बनाने में, किस में, ब्रिज में यूज़ करते हैं, घर में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रेलवे लाइन्स में यूज़ करते हैं। ये सब किस में यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं, कौन से, आयरन का, क्योंकि ये क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। उसके बाद है फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के क्या होते हैं, मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स के होते हैं क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द मेटल, जो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और वेपराइज होते हैं, किस पे, हाई टेम्परेचर्स पे। क्या पे, हाई हाई टेम्परेचर्स पे। जैसे आयरन है, आयरन एक मेटल है जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस, किसका है, ये है आयरन का, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये जो सॉलिड आयरन स्मेल्ट होता है लिक्विड में, वो किस पे होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ऐसे कॉपर है, कॉपर हैज़ आल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का क्या एक बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसका क्या 1083 डिग्री सेल्सियस, किसका है,
आपका कॉपर का। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इनके क्या है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, या 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अनदर मेटल गैलियम, गैलियम होता है वो क्या है, उसका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। दैट इफ स्टार्ट मेल्टिंग इट हैंड, मतलब वो क्या हो, अपने हाथ पे ही, आपके हाथ पर ही क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, डक्टाइल एंड आल्सो बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। उसे क्या बोलते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल मेलिबिलिटी ये होता है बेसिकली द प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल, मतलब मेटल्स को आप हैमर के साथ उसे पीटते हो तो वो किस में हो जाती है, थिन शीट्स में हो जाती है। किस में हो जाती है, थिन शीट्स में हो जाती है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, टूटती नहीं है वो, छोटे छोटे पीसेस में हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम, मेलिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है, जब उसे खींचते हैं हम, जैसे तार को खींच लिया तो विदाउट ब्रेकिंग, मतलब टूटता नहीं है, वो खिंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, डक्टिलिटी। उसके बाद है आपका 6 पॉइंट, डेंसिटीज़। क्या डेंसिटीज़, डेंसिटीज़ क्या क्या होती हैं, मेटल्स आर क्वाइट हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स की क्या होते हैं, क्वाइट हार्ड होते हैं एंड हैव हाई डेंसिटी, उनके डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये जो मेटल्स होते हैं वो हैवी सब्सटेंस के होते हैं। कैसे होते हैं, हैवी सब्सटेंस के होते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल, जो आयरन मेटल की डेंसिटी की होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ क्वाइट हाई, मतलब बहुत ज़्यादा है। देयर आर हाउएवर सम एक्सपेक्शन, इसमें भी कुछ एक्सपेक्शंस होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके क्या होती है, लो डेंसिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, लो डेंसिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। उसके बाद है थर्ड, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्चुअ बाय ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड फॉल्स। मेलिबिलिटी बता दिया था, जो मेलिबल होता है। जो मेलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसको आप क्या कर सकते हो, बीटन, हथौड़े से किसी उसको पीट पीट के उसको फॉल की तरह या सीड्स के, थिन सीड्स की तरह बना सकते हो। अब देखो जो एल्युमिनियम फॉल्स होती हैं, जो पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बिस्कुट हो गए, चॉकलेट्स हो गई, मेडिसन्स हो गई, सिगरेट्स हो गए, ये सब। मेलिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। जो मेलिबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की। उसके बाद है डक्टिलिटी। क्या डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल की, वर्चू बाय इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको क्या करते हैं, वायर्स में खींचते हैं। क्या करते हैं, वायर्स में बिना टूटे हुए जो खिंच जाती है, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। उसके बाद है सोनोरिटी। क्या, सोनोरिटी। सोनोरिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल की, जो इमिट करती है डीप रेजोनेंट साउंड व्हेन स्ट्रक। आपने देखा होगा जब मंदिर में जाते हो, जब घंटा बजाते हो तो बहुत देर तक ध्वनि वाइब्रेट होती है, वो क्या, मेटल। अगर धम्म से आवाज़ आए, वो क्या होती है, नॉन मेटल, मतलब कोई वो नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट आ गया इसमें, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये वो हैं जो नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन और कार्बन। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में क्या होना चाहिए, 1 2 3, इसमें क्या होना चाहिए, 5 6 8, यानी कि अब जब बैलेंस निकालोगे 8 माइनस करोगे तो वो आ जाएंगे, बैलेंस आ जाएगी 5 6 8। अगर 5 6 8 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या आपके नॉन मेटल्स। उसके बाद देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किसकी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल आपका ये होता है, नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेज, मतलब जब हैमर से आप नॉन मेटल को पीटते हो या मारते हो तो वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं उसे, ब्रिटलनेस। ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। या जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरेट आर सॉलिड, जो सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, विच आर नॉट मेलेबल। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद बी हैमर। पर जब उनको बीट करते हैं, किसके, थिन शीट के करते हैं हैमर से, तो वे वी कैन नॉट गेट द सीड्स फ्रॉम नॉन मेटल, मतलब उनसे अब सीट नहीं मिल पाती। अब बोल सकते हैं ब्राइटलनेस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑफ नॉन मेटल। इसे क्या बोलते हैं, ब्रिटली बोलते हैं। मतलब बेसिकली जब इसके तो हथौड़ा से या किसी के तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है।
सेकंड है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? चालक होते हैं। जैसे नॉन मेटल डू नॉट अलो हीट, जो नॉन मेटल है उसमें अलो नहीं करती हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास होने के लिए। जैसे आपने इन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं? इंसुलेटर भी बोल सकते हो, इनफैक्ट इंसुलेटर। दीज आर सम एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन भी होते हैं। एक्सप्रेशन अ फॉर्म इन कार्बन मेटल, जैसे डायमंड है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो डायमंड है वो एक नॉन मेटल है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मतलब हीट का क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। ऐसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल बट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये उसके क्या है? एक्सप्रेशन है। अब है क्वेश्चन नंबर पॉइंट फोर्थ, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। इसका मतलब ये, इसमें जो शीट्स होती हैं, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब इनको वायर की तरह खींचा नहीं जा सकता है। दे आर इजली शेप्ड ऑन स्ट्रेचिंग, मतलब उसे आसानी से स्नैप्ड कर सकते हैं स्ट्रेचिंग से। नॉन मेटल्स आर नेदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। फिफ्थ है नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और वो क्या होते हैं? बहुत ही लो होते हैं। जैसे नॉन मेटल्स मेल्ट एंड वेपराइज एट कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे होते हैं। जो सल्फर नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 119 डिग्री सेल्सियस। ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से एक ही नॉन मेटल है ग्रेफाइट जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या? बहुत ही ज़्यादा, कितना? 3700 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स क्या? लो डेंसिटीज होती हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे वो कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी एक्सप्रेशन एक्सेप्ट एक्स एक्सेप्शंस क्या क्या है इनको छोड़ के। गोल्ड और सिल्वर क्या है? मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। गोल्ड और सिल्वर क्या? मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है। गोल्ड क्या? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या? सिल्वर और कॉपर है। मरकरी क्या? एक मेटल है जो एग्जिस्ट करती है लिक्विड में। किस पे? रूम टेम्परेचर। मरकरी इज अ मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसी है जो लिक्विड पे एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद गैलीलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलीलियम एंड सीजियम किसके हैं? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज टू मेटल्स विल मीट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाल्म। इन जब भी मेल्ट हो जाएंगे दोनों मेटल, जब अपने हाथ पे भी रखोगे, आप हथेली पे भी रखोगे, जब भी ये मेल्ट हो सकता है, हो जाएंगे। फिफ्थ फोर्थ है आयो सिक्स है आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज अ लक्चरस। जो आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो क्या? लक्चर, वो साइन चमक करता है। सिक्स सेवन पॉइंट है डायमंड एंड एलोट्रॉप। जो डायमंड है उसके एलोट्रॉप है कार्बन के, वो क्या? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिन्हें नाउन करते हैं। हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एट्थ है आपके पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या? अनोदर एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का, वो क्या? बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाइन्थ है एल्कलाइन मेटल्स जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम आते हैं। आर सो सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, उसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनके क्या है? लो डेंसिटीज और लो मेल्टिंग पॉइंट है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या है? लेड।